बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम लोग ठीक हैं। आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये देखिए, हमारे घर के सामने आज एक फंक्शन था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हमारे यहाँ स्पेस है तो छोटे मोटे फंक्शन होते ही रहते हैं अक्सर। आप लोग सोचते होंगे ज़्यादातर मैं फंक्शन ही दिखाती हूँ आपको, तो वो होता ही रहता है क्योंकि स्पेस है तो कुछ ना कुछ रहता ही है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? आज मैंने आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, आज मैंने व्लॉग शेयर किया है। मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, तभी इंशाल्लाह मैं और आगे अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देने की कोशिश करूँगी। और बताइए क्या चल रहा है? आप लोगों ने मेरी कोई रेसिपी बनाकर ट्राई की? ये देखिए, रात में फिर खाना चल रहा था, मैं ऊपर गई थी अपने कपड़े वगैरह निकालने के लिए, तब मैंने देखा कि यहाँ खाना चल रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रा सा दिखा देती हूँ। ये नेक्स्ट डे की है। ये फ्राइम्स हैं, थोड़े से रखे हुए थे, दिल होने लगा देख कर के चलिए इसको ही तल कर खा लेते हैं फ्राई करके। आइए आप लोग भी खा लीजिए, हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्राइम्स। हम लोग सुबह में ज़्यादा नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगती है, तो लगता है कि कुछ हल्का फुल्का सा खा लो। देखा तो हमारे पास जार में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं। हम लोग रमज़ान में ढेर सारे मंगा कर रख लेते हैं। पापड़ तो अपने घर में बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये मंगा कर ही रखते हैं। फिर खाने के बाद अब खाने की तैयारी होने लगी, तो आज मैंने आटा नहीं गूंदा, आज मैंने मम्मी से आटा गूंदवाया। मैंने बोला आज गूंद दो आप। ये मम्मी आटा गूंद रही है, वैसे तो मैं भी गूंद लेती हूँ, लेकिन आज मैंने मम्मी से गूंदवाया। आज दिल नहीं हो रहा था आटा गूंदने के लिए, और तो सारा काम कर लिया था कुछ, लेकिन आटा गूंदने को मन नहीं हुआ। हो जाता है कभी, अजीब सा ही लगता है, बोरियत होने लगती है एक ही काम करते करते, तो लगता है कि कुछ और कर लेंगे। मैं कुछ और काम करने में लग गई थी, फिर मैंने मम्मी से बोला आटा गूंद कर दे देना मुझे, फिर हम लोग रोटी बना लेंगे। आज थोड़ा सा ही खाना बनाना था। ये देखिए, फिर आटा गूंदने के बाद मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको रख दिया था रेस्ट पे। फ़ौरन आटा गूंद कर रोटी बनाओ तो रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं, और थोड़ी देर उसको रख देते हैं रेस्ट पे तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। और हम लोग तो घर में ही गेहूँ पिसवाते हैं, मतलब ऐसे आटा नहीं लेते हैं बाहर से। हम लोग गेहूँ को साफ़ करके धो के और फिर हम उसको चक्की पर आटा पिसवाते हैं, और कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि बाहर से भी ले लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग गेहूँ पिसवा कर ही अपना आटा बनाते हैं। ये देखिए, आटा हो गया था, तब हम लोगों ने फिर रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। क्लीनिंग वगैरह हमारी हो चुकी थी, मशीन भी हमारी लग चुकी थी। ये तो रोज़ाना का सुबह का काम होता ही है। ये सब हम लोग करने के बाद फिर हम लोगों ने रोटियां बनाना शुरू की। रोटियां ही बनाने में माशाल्लाह टाइम थोड़ा लग जाता है ज़्यादा। ये देखिए, हमारे यहाँ रोटियां भी बनती हैं और चावल भी बनते हैं, क्योंकि पापा हमारे चावल नहीं खाते हैं ज़्यादा, वो रोटी ही लेते हैं, तो हम लोगों को रोटी बनाना पड़ती ही है। ये देखिए, फिर हम लोगों को काम वगैरह करने के बाद थोड़ा सा बाहर भी जाना था, तो हम फटाफट रोटियां बना रहे थे, क्योंकि अज़ान भी होने वाली थी, फिर फ्रेश भी होना था, नमाज भी पढ़ना थी। सुबह का टाइम हम लोगों का बहुत बिजी जाता है। फिर हम लोग 3-4 बजे के बाद फ्री होते हैं। फ्री क्या होते हैं उसके बाद, और फिर चाय है, फिर अज़ान हो जाती है, नमाज है। आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। इधर हमने रोटियां बनाई थी, हमारा
सालन बन चुका था, चावल हमारे बन रहे थे, वो भी बन गए थे जब तक हम लोग बैठे दस्तरखान बिछाकर। आज हमने बनाया है काली दाल, गोश्त, चावल, रोटी। कैसा लग रहा है आज आप लोगों को हमारा दाल गोश्त? अभी हम और निकालेंगे। हम लोगों के यहाँ बहुत फेमस है ये काली दाल, गोश्त, रोटी, सॉरी चावल, रोटी, ये सब। हमारे यहाँ के उड़द गोश्त भी बहुत मशहूर फेमस है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर से हमारे यहाँ शादी वगैरह में स्पेशली बनते हैं उड़द गोश्त। ये देखिए, आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लें। खाना खाया, पहले हम लोग फ्रेश हुए, रोटी बनाई, फ्रेश हुए, फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद आज हमने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि आज थोड़ी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो पहले खाना ही खा लेते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। आ जाइए, गरम गरम चावल और दाल। फिर खाना खाने के बाद हम लोगों को जल्दी थी मार्केट जाने की, थोड़ा सा हमारा कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो हम लोगों को वो लेना था। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। हमें कुछ सामान ले, वैसे तो भाई हमारा सब ला कर रख देता है, लेकिन अभी उनको टाइम नहीं है, तो फिर हम लोगों को ही जाना पड़ता है कुछ ना कुछ लेने के लिए। स्टोर भी करे इंसान तो कितना करेगा, थोड़ी बहुत तो इंसान को ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने के लिए, कितना रखेंगे, वो ख़त्म हो ही जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा अपना कुछ लेने गए थे, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा सामान लेना था, बस वो लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग, और दूसरा भी हमें कुछ लेना था, सब्ज़ी भी लेना थी थोड़ी सी हमें, तो हम सब्ज़ी मंडी गए थे लेने के लिए। फिर हम लोग घर आने लगे थे, ये अब हम लोग घर आने लगे। 3-4 बज गए थे और इतना थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि खाना खा के फ़ौरन हम लोग मार्केट निकल गए थे और गर्मी बहुत हो रही थी, आज बहुत गर्मी थी। अब आलू प्याज कितना भी स्टोर करो, कितना भी रखो, लेकिन ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, इसके लिए तो जाना ही पड़ता है। वैसे तो सब्ज़ी वाले आ भी जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल पता नहीं क्यों 3-4 दिन से आ ही नहीं रहे हैं। और फिर आलू प्याज ये सब चीज़ें तो इंसान को रोज़ लगती ही हैं, तो हम लोगों को लेना था, तो हम लोग लेने गए। ये कुछ हमारे मसाले ख़त्म हो गए थे, 1-2 ही ख़त्म हुए थे, ज़्यादा नहीं ख़त्म हुए थे, तो हम गए वहाँ तक, तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। और आलू लिए, खीरा है, ये आप देख ही रहे होंगे, और टमाटर वगैरह थे, यही सब चीज़ थी, 2-4 चीज़ें ये हम लोगों ने लिया। आज हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत थी। ये टमाटर लिया, ये लहसुन है, लहसुन हमारे यहाँ लहसुन जो है वो फुल भी मिलता है, और ऐसे जबा, हम लोग हमारे यहाँ ऐसे उसको जबा बोला जाता है, तो ये जबे टाइप में थे, ये हम लोगों ने लिए। मुझे ये इजी लगता है पीसने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा पानी में भिगा देती हूँ और हाथ से मसल लो, तो सारे इसके छिलके वगैरह निकल जाते हैं, तो ये पीसने में बहुत इजी रहता है। हम लोग पूरा साबुत भी लेते हैं और ऐसा भी ले लेते हैं। मार्केट में ये हमें सामने ही नज़र आ गया, तो हम लोगों ने ये भी ले लिया। अब हम लोग चाय बनाने सोच रहे थे, बहुत थक गए थे, तो सोच रहे थे कि चाय बना लेते हैं। ये हम लोगों ने पिन का पैकेट लिया था, वो स्टिचिंग करते हैं तो पिन लगाते हैं ना कपड़े को रोकने के लिए, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, तो ये वो लिया था। फिर हम लोग चाय बनाने उठे थे, अजान हो गई थी, तो हम लोग ने चाय रख दी थी। आज हमने नए तरीके से चाय बनाई, आज हमने दूध में पानी डालकर और पत्ती
शक्कर डालकर बनाई। वैसे तो हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने ऐसे ही बनाई। किसी ने हमें बताया था कि ऐसे चाय बहुत टेस्टी बनती है, तो हमने सोचा कि आज ऐसे ही बनाकर देख लेते हैं। वैसे हम चाय अलग बनाते हैं और दूध अलग गर्म करके बनाते हैं। आज हमने सब चीज़ मिक्स करके रख दी थी और हमने सोचा आज ऐसे चाय बनाकर देखते हैं कैसे बनती है। और इधर अज़ान हो गई थी असर की, 4:30 बजे हमारे यहाँ हो जाती है, तो हम लोग नमाज के लिए वज़ू को चले गए थे और चाय हमने रख दी थी गैस के ऊपर। ये हमारी चाय बन रही है। ये देखिए, आज चाय बन रही थी। कोई किस तरीके से बनाता है, हम लोग वैसे ऐसे बनाते नहीं हैं। हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे चाय बनाई है। देखने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, कलर भी बहुत अच्छा आया था। अब देखते हैं आगे टेस्ट करके कि टेस्ट कैसा है इसका। ऐसे सब मिक्स हो जाती है, मलाई वगैरह सब। ये देखिए हमारी चाय बन गई थी, गर्मा गर्म चाय। माशाल्लाह कलर तो बहुत ही अच्छा आया है चाय का। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लें। हमारी नमाज हो चुकी थी, तो हम लोग चाय पीने बैठे थे। अच्छी बनी थी, टेस्टी चाय बनी थी। फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी चाय बनी थी। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये इस टाइप के बिस्किट भी मिलते हैं। ये गोल छोटे छोटे बिस्किट मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारी चाय और व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।